ऐसे में एलआईसी की नई पॉलिसी नवजीवन श्री प्लान नंबर 912 का महत्व काफी बढ़ जाता है, क्योंकि इस नवजीवन श्री प्लान में आपको मिलेगा पूरी तरह से गारंटीड रिटर्न, अर्थात योर इन्वेस्टमेंट एंड इट्स रिटर्न इज टोटली गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नवजीवन श्री पॉलिसी में आपको निवेश करने के लिए कुल 4 पॉलिसी टर्म का विकल्प मिलता है। पहला 10 वर्ष के लिए, दूसरा 15 वर्ष के लिए, तीसरा 16 वर्ष के लिए और चौथा 20 वर्ष के लिए। इन चारों में से किसी एक पॉलिसी टर्म का चुनाव आपको करना है। पीपीटी, प्रीमियम पेमेंट टर्म, प्रीमियम भुगतान अवधि। 10 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए 6 वर्ष आपको प्रीमियम जमा करना है। 15 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए 8 और 10 दो विकल्प में से किसी एक का चुनाव करके प्रीमियम जमा करना है। 16 वर्ष प्रीमियम पॉलिसी टर्म के लिए 12 वर्ष आपको प्रीमियम जमा करना है। और 20 वर्ष पॉलिसी टर्म में प्रीमियम जमा करने के 4 विकल्प 6, 8, 10 और 12 वर्ष पीपीटी मौजूद है। इन चारों में से अपनी सुविधा अनुसार किसी एक प्रीमियम पेमेंट टर्म का चुनाव आपको पॉलिसी लेते समय करना है। एज 6, 8 और 10 वर्ष प्रीमियम भुगतान अवधि को मिनिमम 30 दिन के बच्चे से लेकर मैक्सिमम 60 वर्ष की उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं। उसी प्रकार 12 वर्ष पीपीटी 30 दिन के बच्चे से लेकर 59 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति के लिए मौजूद है। मैच्योरिटी एज, जिस समय आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी उस समय आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो इस नवजीवन श्री पॉलिसी का मैच्योरिटी एज मिनिमम 18 वर्ष से लेकर मैक्सिमम 75 वर्ष तक के बीच की उम्र होनी चाहिए। सम एश्योर्ड मिनिमम 5 लाख से लेकर अपर सम एश्योर्ड की कोई भी लिमिट नहीं है। सम एश्योर्ड ऑन डेथ, यानी पॉलिसी का मिनिमम इंश्योरेंस कवर क्या होगा, तो इसके लिए 2 विकल्प मौजूद हैं, जिसका चुनाव पॉलिसी लेते समय ही पॉलिसी होल्डर को करना है। पहला, पॉलिसी का टेबुलर एनुअल प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय मॉडल एडजस्टमेंट फैक्टर का 7 गुना या बेसिक सम एश्योर्ड, इन दोनों में जो अधिक होगा। दूसरा, पॉलिसी का टेबुलर एनुअल प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय मॉडल एडजस्टमेंट फैक्टर का 10 गुना या बेसिक सम एश्योर्ड, इन दोनों में जो अधिक होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि सिर्फ हायर एज ग्रुप को छोड़कर बाकी सभी एज में ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के डेथ सम एश्योर्ड में कोई भी अंतर नहीं होगा, चाहे आप जिसका भी चुनाव करते हो। 10 से 13 वर्ष के पॉलिसी टर्म के लिए गारंटीड एडिशन का रेट सालाना प्रीमियम का 8.50% है। 14 से 17 वर्ष के पॉलिसी टर्म के लिए गारंटीड एडिशन का रेट सालाना प्रीमियम का 9% है, तथा उसी प्रकार 18 से 20 वर्ष के पॉलिसी टर्म के लिए गारंटीड एडिशन कुल सालाना प्रीमियम का 9.5% मिलेगा। अर्थात इस हिसाब से 10 वर्ष वाले पॉलिसी में आपको 8.50% गारंटीड एडिशन मिलेगा, 15 और 16 वर्ष वाले पॉलिसी में 9% गारंटीड एडिशन मिलेगा और 20 वर्ष वाले पॉलिसी में 9.5% गारंटीड एडिशन दिया जाएगा। अच्छी बात यह होगी कि अगर आपकी या आपके फैमिली में किसी की भी कोई एलआईसी पॉलिसी अभी है या पहले थी पर पूरी हो गई, तो ऐसे ग्राहकों को और उनके परिवार के सदस्यों को इस नवजीवन श्री पॉलिसी को लेने पर अतिरिक्त गारंटीड एडिशन इंसेंटिव के तौर पर दिया जाएगा और इसका रेट 0.05% से लेकर 0.15% तक अलग अलग पीपीटी के लिए अलग अलग होगी, जो इस प्रकार है। उसी प्रकार अगर आप 7 लाख और उससे बड़ी सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं तो ऐसे ग्राहकों को भी एलआईसी अतिरिक्त 0.07% से लेकर 0.35% तक इंसेंटिव देगी, अर्थात बड़ी पॉलिसी लेने पर आपको और भी ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लोन सरेंडर की सुविधा, इस नवजीवन श्री पॉलिसी को आप 1 वर्ष प्रीमियम भुगतान करने के बाद कभी भी सरेंडर कर सकते हैं और उस पर लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। पर एक सलाह मैं यहाँ जरूर देना चाहूंगा कि पॉलिसी को सरेंडर करना हमेशा नुकसान का सौदा होता है, इसलिए इसे सरेंडर करने से हमेशा बचना चाहिए। इस नवजीवन श्री पॉलिसी के साथ टोटल 4 ऑप्शनल राइडर भी उपलब्ध है। पहला, एलआईसी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, दूसरा एलआईसी एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, तीसरा एलआईसी न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और चौथा एलआईसी प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। इन सभी राइडर्स के डिटेल वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सभी राइडर्स की अलग अलग चर्चा करने से वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अब आइए इस नवजीवन श्री पॉलिसी प्लान नंबर 912 के रिटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। 30 वर्ष के मिस्टर अशोक फ्यूचर प्रोविजन के ख्याल से 5 लाख सम एश्योर्ड की एक नवजीवन श्री पॉलिसी 20 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए लेते हैं और वे 12 वर्ष के प्रीमियम भुगतान अवधि पीपीटी का चुनाव करते हैं। मिस्टर अशोक को औसत मंथली प्रीमियम करीब इसके लिए 4150 रुपये जमा करने होंगे। इस प्रकार 12 वर्षों में 4150 गुना 12 वर्ष के लिए बराबर 5,97,600 रुपया जमा करना होगा। अब पॉलिसी टर्म की समाप्ति अर्थात 20वें वर्ष मिस्टर अशोक को कुल 12,84,762 रुपये का कुल मैच्योरिटी भुगतान किया जाएगा। अब अगर मिस्टर अशोक के फैमिली में पहले से कोई एलआईसी पॉलिसी है जिसका जिक्र पॉलिसी लेते समय मिस्टर अशोक ने कर दिया था, तब उन्हें 12,391 रुपये का अतिरिक्त इंसेंटिव भी दिया जाएगा, अर्थात तब उन्हें कुल 12,97,153 रुपये का भुगतान होगा। एग्जाम्पल 2, अब इसी पॉलिसी में मिस्टर अशोक अगर सिर्फ 10 वर्ष प्रीमियम जमा करने का चुनाव करते हैं तो उन्हें सालाना करीब 57,000 रुपये प्रीमियम जमा करने होंगे, अर्थात 10 वर्ष में कुल 57,000 गुना 10 बराबर 5,70,000 प्रीमियम जमा करना होगा और 20वें वर्ष मैच्योरिटी में उन्हें 13,08,771 रुपये मिलेगा। फैमिली पॉलिसी को दिखाने पर उन्हें 10,216 रुपये का अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जाएगा, अर्थात उन्हें कुल 13,18,987 रुपये का भुगतान होगा।
अब एक नेगेटिव केस लेते हैं कि पहले ही वर्ष प्रीमियम का भुगतान करने के बाद ही अगर मिस्टर अशोक के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो क्या होगा। पॉलिसी फीचर के हिसाब से मिस्टर अशोक के नॉमिनी को डेथ सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन यानी 5 लाख रुपए प्लस 1 वर्ष का गारंटीड एडिशन 4,510 रुपया बराबर कुल 5,04,510 रुपये का भुगतान किया जाएगा। उम्मीद है आप इस पॉलिसी को ठीक से समझ चुके होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।